अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि कितना सारा रेत है छत पे, और इससे ज़्यादा तो नीचे पानी में चला गया था साथ के साथ। और ये सिर्फ यूँ नहीं कि सिर्फ छत पे ही है कि चलो भाई छत पे सीधा वो ईंट निकलाएगी। अभी मैं दिखाती हूँ कितना रेत है और कैसे ये साफ होगा। ये देखो, इतना सारा रेत है देखो। आउच। और ये हो गई हमारी टंकी की ऐसी हालत, कई जगह से क्रैक हो गई थी। यहाँ पे इस पे लगा रखी है एमसील, और यहाँ पे तो पूरा होल हो गया था। इस जगह पे तो सूख तो चुका है अभी ये। यहाँ पे भी रेत है और इसके अंदर गई थी मैं लास्ट में, जब सारा रेत वेत निकल गया ना, ये टंकी बैठ गई थी ऐसे, यहाँ से बिल्कुल अंदर चली गई थी। इसको ठीक करने के लिए फिर अंदर जाना पड़ा मुझे। चलो नीचे जाके काम करते हैं अपना। डुगू, क्या कर रहे हो? पेंसिल ले आई? एक ही लेके आई हो? दूसरी कहाँ है? एक मेरे को दे, उठा के रखूंगी। नहीं आनी तू? हाँ कोई सी भी एक दे दो, उठा के रखने को। देखो यार आती नहीं इसमें, देखो। क्यों आती नहीं है ना? ऑरेंज कलर वो है, वो है। एक दे दो और एक ले जाओ अपने साथ। और कुछ तो वैसे ही तबीयत की वजह से घर फैला पड़ा था, अब पानी की वजह से, क्योंकि टंकी तो आप लोगों ने देख ही ली साइड में रखी हुई, तो पानी कहाँ से आएगा। पानी की वेट कर रही हूँ, टंकी को उसकी जगह पे रखेंगे, टंकी को उसकी जगह पे रखेंगे। और फिर ये रखा बेटा, ये रखा, और फिर पानी आएगा, फिर अपना काम स्टार्ट करेंगे। गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब? मैं भारती आप सबका वेलकम करती हूँ। और पानी आ चुका था, तो सबसे पहले तो किचन को क्लीन कर लेते हैं, क्योंकि बहुत ही बुरी हालत हो गई। जब किचन गंदा होता है तो लगता है पूरा घर गंदा है। तो सबसे पहले मैंने अपने बर्तनों को साफ़ किया था, और उसके बाद जो बेडरूम था मेरा, उसकी डीप क्लीनिंग की थी। और ये वाला जो वीडियो है, ये है थर्सडे के दिन का। और फ्राइडे को मैं अपलोड नहीं कर पाई थी, क्योंकि एडिट ही नहीं कर पाई थी मैं इसको, क्योंकि रात को देर रात तक तो ये काम ही ख़त्म हुआ था मेरा। बहुत लेट हो गई थी बेडरूम की सफाई करते करते, फिर नहाना धोना, खाना वगैरह बनाना, खाना। फिर दिव्यांश का एक स्कूल के लिए प्रोजेक्ट दिया हुआ था। फेस्टिवल जब भी आते हैं तो ये काम और एक्स्ट्रा बढ़ जाता है। और इतने छोटे छोटे बच्चे इस तरह के प्रोजेक्ट खुद से नहीं बना पाते, तो पेरेंट्स को या तो हेल्प करनी पड़ती है। और डुगू सो गया था तो पूरा का पूरा मुझे ही तैयार करना पड़ा था। तो बेड पे जितने भी थे कागज़ वगैरह, जो भी डॉक्यूमेंट थे, कई ज़्यादातर तो हॉस्पिटल के ही रखे रहते हैं यहाँ पे। हॉस्पिटल में अगर दिव्यांश को लेके जाना हो, अब जैसे मैं गई थी, और कुछ दिव्यांश ने ड्राइंग कर करके और यहाँ पे रख दिए थे बहुत सारे पेज। तो यहाँ पे मैंने अपना फेस कवर कर लिया था, ताकि जो धूल मिट्टी है वो एकदम से डायरेक्ट फेस पे ना गिरे, आँखों में ना गिरे। और पंखे की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। दूसरा, अब मेरी हाइट थोड़ी सी छोटी पड़ गई थी, पंखे तक हाथ नहीं पहुंच रहा था। तो फिर मुझे लगा कि चलो एक और जुगाड़ कर लेते हैं। दूसरे रूम में गई, फटाफट वहाँ से टेबल उठाई, और टेबल को बेड पे रखने में बहुत दिक्कत हो रही थी, क्योंकि एक तो स्पेस कम है बहुत ही, और दूसरा तबीयत कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो रही है, तो चीज़ें उठाने में भी बहुत दिक्कत हो रही है। लेकिन फिर भी काम अगर स्टार्ट किया तो ख़त्म तो करना ही पड़ेगा। और सिर्फ मैंने बेडरूम साफ़ किया था, बाकी नहीं कर पाई थी, क्योंकि स्टार्ट भी लेट ही कर पाई थी मैं। 4:30 पौने 5 बजे का टाइम हो चुका था, और डुगू चला गया था ट्यूशन पे, क्योंकि सुबह पानी नहीं था, और पानी के बिना कोई काम होता नहीं। तो इसलिए शुरू भी लेट हुआ था, तो ख़त्म तो लेट होना ही था। और अब मेरी हाइट कुछ ज़्यादा ही हो गई थी, और दूसरा गर्दन को मैं ऊपर उठा भी नहीं पा रही थी, क्योंकि चक्कर आ रहे थे मुझे, और डर भी लग रहा था अगर इतनी ऊंचाई से गिरी ना तो पक्का कहीं ना कहीं चोट ज़रूर लगेगी। तो बस जैसे तैसे करके ये मेरा जो काम था वो मैंने ख़त्म कर लिया था, जब पंखा साफ़ करना था। और उसके बाद जो ये फ्लावर पॉट रखे हुए थे इसमें रूम में, ये मैंने धो के रख दिए थे, ताकि जब तक कमरा अच्छे से साफ़ हो तो ये भी सूख जाए। अगर लास्ट में वॉश करती तो फिर गीले रहते, और फिर ये काम जो है पड़ा ही रहता।
और सिर्फ बेडरूम की सफाई हो पाई थी मेरी, क्योंकि लेट शुरू किया था। और मेरे को ये था कि आज बेडरूम की हो जाएगी, कल पूजा रूम की हो जाएगी और एक दिन किचन की हो जाएगी, और जो बाकी का एक्स्ट्रा काम है बाथरूम्स वगैरह वो तो साथ के साथ चलते रहते हैं। तो लेकिन अब क्या हुआ कि पड़ोस में मिस हैपनिंग हो गई है, जिसकी वजह से ना अब कोई सफाई करने का मन है, ना फेस्टिवल मनाने का मन है, क्योंकि दिन ही कितने थे और बहुत ही यंग एज में थे। तो अब फेस्टिवल का तो कोई मतलब ही नहीं रहा। जितना काम थर्सडे के दिन हुआ हो गया, बाकी जो रह गया वो रह गया, क्योंकि अब मन भी नहीं करता और कुछ पहले ही से इतनी हिम्मत नहीं थी। और अब जो ये मिस हैपनिंग हुई है उसके बाद तो यूँ लगा लो कि बिल्कुल टूट ही से चुके हैं सारे के सारे। और किन को क्या हुआ है वो मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, उसमें बता दूंगी अगर मुझे ठीक लगा तो, क्योंकि कई बार ये हो जाता है कि पता नहीं मतलब ये बात बताना ठीक भी है कि नहीं है। फिर भी अगर मुझे ठीक लगा तो मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी। तो बस जो फेस्टिवल था वो तो एकदम से ख़त्म ही हो गया था। तो फ़ैन साफ़ करने के बाद जो छत थी वो साफ़ कर दी थी अच्छे से, और इतने चक्कर आ रहे थे मुझे साफ़ करते करते, डर भी लग रहा था कि कहीं मैं गिर ना जाऊँ, कहीं गिर ना जाऊँ। लेकिन घर की ऐसी हालत भी नहीं देखी जा रही थी फेस्टिवल पे। और अब देखो, अब जो बन गया जो रह गया वो रह गया। अब मन ही नहीं करता कुछ भी करने का, क्योंकि फेस्टिवल मनाने का कोई काम ही नहीं रहा। तो सफाई भी ये कि बाद में हो जाएगी, जब मैं भी ठीक हो जाऊंगी, थोड़ा फुर्सत से कर लेंगे। और इसी वजह से मैं वीडियो भी कल शेयर नहीं कर पाई थी, क्योंकि वीडियो तो ये थर्सडे को ही बना लिया था मैंने, रात को 11 बजे तक लगी रही, रात को फिर एडिट नहीं कर पाई। सुबह उठे तो उठते ही पता चल गया था कि हाँ ऐसे ऐसे हो गया। तो फिर वीडियो कहाँ एडिट करनी थी, 1 सवा 1 बजे तक तो वहीं थे जिनके यहाँ पे मिस हैपनिंग हो गई थी। और वहाँ से आने के बाद बस क्या था, मैंने नहाई थी और सिर्फ रोटियां सेकी थी, बाकी कुछ नहीं किया। इतना बीपी डाउन चला गया था मेरा, मेरे को पता ही नहीं चला कि मैं कहाँ पड़ी हूँ। और जो यहाँ से फ्लावर पॉट मैंने उठाए थे, ये सारा का सारा जो अलमीरा के ऊपर की जगह है, इसको भी मैं साफ़ कर दूँगी अच्छे से। और साफ़ करती रहती हूँ बीच बीच में, लेकिन फिर भी इतनी डस्ट इकट्ठी हो रही थी, इतनी डस्ट की बहुत ही ज़्यादा। और हमेशा मैं क्लीनिंग में कोई ना कोई कॉर्नर लेती रहती हूँ, चलो आज ये साफ़ कर लेती हूँ, आज ये कर लेती हूँ। लेकिन 4-5 दिन घर को हाथ ना लगाओ, 4-5 दिन में बैंड बज जाती है पूरे घर की, और बहुत ही ज़्यादा डस्ट इकट्ठी हो जाती है। और बेडरूम की तो यूँ लगा लो डीप क्लीनिंग हो ही गई थी अच्छे से। जो इस अलमीरा का था ना वो मैंने सेटिंग नहीं की, क्योंकि अगर तबीयत ठीक होती ना तो अलमीरा भी पूरी तरह से सेट करती, सारे कपड़े वगैरह निकाल के। लेकिन इतना ना टाइम था ना हिम्मत थी। बस ये था कि चलो मोटा मोटा सा हो जाए थोड़ा सा, हाँ ये हो कि त्यौहार पे घर साफ़ हो गया। लेकिन कई बार जो हम सोचते हैं ना वो होता नहीं है, क्योंकि त्यौहार से 2 दिन पहले ये सब कुछ हो गया पड़ोस में। अब कहाँ के त्यौहार। तो बस अभी डुग्गू भी आ गया था ट्यूशन से, और डुग्गू के आने के बाद मेरा काम कम होता है। ये बीच बीच में घूमता रहेगा, कुछ ना कुछ बोलता रहेगा। और टेबल के ऊपर कितनी डस्ट इकट्ठी हो गई थी, जो ऊपर फैन से साफ़ की थी, पूरे रूम में डस्ट हो गई थी, इतना रेत। और बेड के अंदर पता नहीं कहाँ से रेत आ जाता है, इतना बेड के अंदर इतना रेत था। क्योंकि बेड को तो मैंने साफ़ कर ही दिया था, अलमीरा का तो फिर भी होता है कि रोज़ खुलती है, रोज़ कपड़े इधर उधर होते हैं। बेड तो की जो सफाई होती है वो कभी कभी ही मौका मिलता है। और बेड के ऊपर बहुत सारा रेत हो गया था, तो वो हटा दिया था पहले, क्योंकि अगर मैं खोलती तो सारा का सारा रेत इसी के अंदर गिरता। तो पहले बेड के ऊपर जितना रेत गिर गया था फैन से वो सारा हटा दिया था मैंने। उसके बाद बेड के अंदर जितना भी सामान था ना, A to Z छोटा बड़ा जितना भी था, मैंने सारा सामान बाहर निकाल के और साफ़ कर करके दोबारा से सेट किया था। और इस टाइम पर मैं डुग्गू को बोल रही थी कि आप बाहर खेल लो या फिर दादी के पास चले जाओ या ताई जी के पास चले जाओ, लेकिन मेरे पास मत रहो, क्योंकि ये चीज़ें ना इधर उधर कर देता, फिर ढूंढते फिरते रहो। और ये जो बर्तनों वाला टोकरा था ये भी मैं निकाल लूँगी, क्योंकि जो प्लास्टिक वाला जो टोकरा मैं यूज़ करी वो कई जगह से टूट गया था। तो मुझे लगा कि चलो ये रखा तो है, ये निकाल लेती हूँ। और बेड को एकदम से साफ़ कर दिया मैंने, ढक दिया सारा सामान दोबारा से रख के साफ़ कर करके। और अभी यहाँ से निकालनी थी झाड़ू पूरे कमरे में से। तो उससे पहले जो ये टेबल है इसको मैं दूसरे रूम में लगा दूँगी, क्योंकि बीच बीच में ये अड़ भी रही थी, आने जाने में भी दिक्कत हो रही थी। और अब इसका काम भी ख़त्म हो गया था। तो टेबल को अच्छे से साफ़ करके मैंने दूसरे रूम में रख दिया था, जहाँ से मैंने इसको उठाया था। और अभी दिखाती हूँ बेड के नीचे से, क्योंकि 4-5 दिन हो गए थे ढंग से झाड़ू लगाए भी, तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो रही थी। और डुग्गू कुछ खाता है ना तो उनके खाली पैकेट ऐसे ही
फेंक देगा रूम में और फिर वो हवा से बेड के नीचे चले जाते हैं। तो झाड़ू लगा दी थी पूरे कमरे में और बहुत थोड़ी थोड़ी वीडियो शेयर कर रही हूँ क्योंकि ये वीडियो ना 1.5 घंटे की तैयार हो गई थी। तो आप लोग खुद सोचोगे कि मैंने कितनी ट्रिम की होगी है। बस ये था कि सारा काम एक बार ये दिख जाए कि हाँ ये काम किया था मैंने इसमें वीडियो में। इस तरह से मैंने क्लीनिंग की थी पूरे रूम की और काफ़ी टाइम भी लग गया था। डीप क्लीनिंग में टाइम लगता ही है भाई। और तो बहुत सारी ट्रिमिंग करके मैंने ये वीडियो 14.5 मिनट की रखी थी। और एक बार तो समझ ही नहीं आ रहा था कि 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दूं। तो फिर मुझे यही होता कि एक वीडियो को 2 पार्ट्स में देखना, थोड़ा सा वो हो ना जिसमें नाच गाना वो तो फिर भी थोड़ा सा एंजॉय करते, लेकिन इस तरह की वीडियो में बोरियत सी लगती है। तो फिर मुझे लगा कि चलो ट्रिम कर देती। तो बहुत ज़्यादा ट्रिम करनी पड़ी थी मुझे। और अभी सिर्फ पोछा लगाना था और मेरा जो सफाई का काम बनता जा रहा था। तो यहाँ से भी सारा हो गया था। और डुग्गू देखो, मतलब इस बच्चों का क्या होता है कि वो हर चीज़ में ये सोचते कि बस हाँ खेलने की जगह मिल गई। इतना खुश हो रहा था बेड पे घूम घूम के डांस कर के। तो अभी बेड को भी पूरा साफ़ कर दिया था, बेड पे भी कपड़ा लगा दिया था क्योंकि रेत सा हो गया था। और अभी गद्दे उठा लिए थे, गद्दों को अच्छे से झाड़ लिया था। और बेडशीट वैसे तो मैंने ये 1 दिन पहले ही बिछाई थी जो वाइट वाली थी, लेकिन फिर भी ये हो गया कि चलो अब एकदम रूम साफ़ सा हो गया सारा, तो दूसरी बेडशीट लगा लेती हूँ। और गर्मी के मारे इतना बुरा हाल हो रहा था, बहुत ज़्यादा। देखो मौसम अब बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया, लेकिन दवाइयों की वजह से मुझे कुछ ज़्यादा ही गर्मी लगती है। तो फ़ैन चला रखा था मैंने फुल स्पीड में और अंधेरा हो गया था काम करते करते। 4:30 बजे मैंने अपना काम स्टार्ट किया था और ये देखो अभी अंधेरा हो चुका है। इसके बाद मुझे नहाना भी है और मुझे खाना भी बनाना है और खाना खाना भी है और डुग्गू को सुलाना भी है, क्योंकि इसका भी एक जो सोने का होता है ना, वो जब तक इसके पास लेट ना जाओ, इसके पास बैठ ना जाओ, ये सोता नहीं है। तो बस डुग्गू को मैंने खाना खुना खिला के और मैं इसके पास बैठ गई थी, तब तक मेरा खाना हो गया। तो ये सो गया था, इसको नींद आ रही थी। तो रूम की तो हो गई बिल्कुल डीप क्लीनिंग। अभी आ गई थी किचन में। किचन भी मेरा देखो पूरा फैला पड़ा होता है। घर में अगर पानी ना हो ना तो वैसे ही काम नहीं बनता, काम करे भी तो कैसे करे। तो जो बर्तन मैंने धो के रखे हुए थे वो लगा दिए थे पहले, ताकि किचन एकदम से थोड़ा सा साफ़ लगे। क्योंकि जब किचन फैला रहेगा ना तो लगेगा ही नहीं कि हाँ मैंने कहीं से क्लीनिंग की है। तो एक एक चीज़ जो फैली हुई पड़ी थी, सारी चीज़ें मैंने अपनी अपनी जगह पे रख दी थी। उसके बाद फिर पूरे घर में झाड़ू लगा दी थी। बेडरूम की सफाई हो ही चुकी है और जो ये गैस चूल्हा था इसको भी साफ़ कर दिया था। और पहले मैं नहाई थी, उसके बाद खाना बनाया था, क्योंकि पूरे हाथों में, कपड़ों में, बालों में रेत ही रेत हो रहा था। और दिन तो था थर्सडे का, और थर्सडे को कहते कि ना सफाई करते ना हेयर वॉश करते, लेकिन क्या करें मेरे पास टाइम कम था, दिवाली बिल्कुल पास में थी। और बस यही हो गया कि चलो कोई नहीं, फेस्टिवल पे हो जाता है कई बार। तो इसलिए मैंने सफाई भी कर दी, सिर भी धो लिया, सारे काम करें। और किचन कुछ थोड़ा सा पहले से अच्छी लग रही है, क्योंकि पहले बिल्कुल पूरा का पूरा सामान फैला हुआ था। और मेरा गला अभी तक ठीक नहीं हुआ है पूरी तरह से। गले से ना मतलब भारीपन जाता ही नहीं है, इतना गला ख़राब सा हो गया है। गर्म पानी भी पीती हूँ, दवाइयाँ भी लेती हूँ, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों रात को जब सोते हैं तो थोड़ा बहुत ठीक होता है, और सुबह जब उठती हूँ तो गला दोबारा से बैठ जाता है, नाक रुक जाती है दोबारा से। अभी मेरा सारा काम ख़त्म हो गया था, नहाने का, धोने का, खाने का, पीने का, और टाइम हो चुका था रात के 11 बजे का। तो अभी मुझे टाइम लगा ये प्रोजेक्ट तैयार करने का, क्योंकि मैंने मैसेज का मेरे को डुग्गू ने बताया ये 5 बजे था, क्योंकि जब वो आया था उस टाइम पर मैं सोई हुई थी, स्कूल से आया, फिर उसको खाना वगैरह खिला के भेज दिया ट्यूशन, और फिर वहाँ से आने के बाद बताया। तो एकदम से ये हो गया था कि मैं एक मतलब ऑन द स्पॉट बनाऊँ क्या, किस चीज़ से बनाऊँ। तो ये ना जो नोटबुक्स के ऊपर कवर लगाते उस कवर से मैंने बनाया था, और कुछ समझ भी नहीं आ रहा था। मैंने मैम से बात करी, मैम क्या भेजना है, दिव्यांश बता रही कोई प्रोजेक्ट बनाना। तो मैम ने बताया कि कोई रूम डेकोरेट के लिए कोई हैंडमेड चीज़ बना के और दे देना। तो मुझे नहीं पता अच्छा बना या नहीं बना, बस ये था कि बच्चे को ये नहीं लगना चाहिए कि सब बच्चों ने बना रखा और सिर्फ मैं ही नहीं, मेरा ही नहीं बना रखा। तो इस तरह से बना दिया था। और फिर मैंने इसके ऊपर दोनों साइड लेस लगा दी थी, और रानी कलर की थी, बहुत अच्छी लग रही थी, और वो लेस भी थोड़ी सी छोटी पड़ गई थी। तो फिर मैंने शीशे लगा दिए थे, मिरर रखे हुए थे मेरे पास, और बहुत सुंदर बन गया था। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर कर देना। जो लोग चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करेंगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर